हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जो कि ट्रांसपोज पे आधारित है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा है कि इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है और इसका भी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसकी ऑर्डर देखो क्या है। ए नाम का जो मैट्रिक्स है इसमें 5 1/2 -1, इसमें रो की संख्या 3 है लेकिन कॉलम 1 है। और इसमें जब इसका हम लोग ट्रांसपोज तोड़ेंगे a के पावर t या a के पावर डैश दोनों से सूचित किया जाता है। जब इसका हम ट्रांसपोज तोड़ेंगे तो रो को कॉलम में सजाते हैं। ट्रांसपोज का नियम होता है कि प्रत्येक इसके एलिमेंट्स को रो को कॉलम में या कॉलम को रो में सजाते हैं। 5 1/2 -1 ये स्तंभ में है तो इसको 5 1/2 -1 कॉलम में रो में सजा दीजिए। अब रो की संख्या 1 कॉलम 3। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे देखेंगे बी नाम का मैट्रिक्स या ए नाम का ही मैट्रिक्स इसको ले लीजिए जो कि 1 -1 2 3 दिया है। रो भी 2 कॉलम भी 2। यदि हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ए के पावर टी तो रो को कॉलम में 1 -1 रो में है तो 1 -1 कॉलम में सजा देंगे। 2 3 रो में है तो 2 3 कॉलम में सजा देंगे। सेम ऑर्डर है इसीलिए 2/2 ऑर्डर। नेक्स्ट इसका देखेंगे, इसका क्या कह रहा है तो a बराबर यहाँ पे जो मेरा मैट्रिक्स है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब a हमारा 3 रो और 3 कॉलम है। सभी रो को कॉलम में सजा देते हैं। a का डैश या a का ट्रांसपोज हो जाता है। हम क्या करेंगे -1 5 6 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1 सभी रो को कॉलम में सजा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का ट्रांसपोज निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्या कह रहा है उसको देखेंगे ध्यान से। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एनसीईआरटी में ट्रांसपोज जब भी निकालना हो तो रो को कॉलम में आप लोग चेंज कर दीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है ए दिया हुआ है मेरा कितना -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड मेरा बी दिया हुआ है यहाँ पे -4 1 -5 फिर से 1 2 0 1 3 1 दिया हुआ है। कह रहा है वेरीफाई यानी कि आपको जांच करना है। ए आपको जांच करना है, जांच करें क्या दे रहा है 1 नंबर में। कह रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। 2 नंबर में कह रहा है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। जिस तरह से हम लोग ऐड करते हैं उसी तरह से सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, दोनों का रूल सेम है। तो यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज ज्ञात करने के लिए रो को कॉलम में बदलेंगे। -1 2 3 रो में, -1 2 3 कॉलम में, 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1 हम लोग ट्रांसपोज निकाल लिए। अगला है बी का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में -4 1 -5 इसको कॉलम में सजा लीजिए। 1 2 0 कॉलम में सजा लीजिए। 1 3 1 कॉलम में सजा लीजिए। इस प्रकार से हम लोग का इसका ट्रांसपोज निकल गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जांच करेंगे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो हम सबसे पहले ए और बी को जोड़ेंगे। तो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो कह रहा है ए प्लस बी, तो ए मेरा कितना है सो देखेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी कितना है उसको देखिए -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ए प्लस बी इक्वल टू जो मेरा हो जाएगा, आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आपको आता है। यहाँ -1 और यहाँ -4 -5 हो जाएगा। 2 और 1
3 हो जाएगा, 3 - 5 -2, 5 1 6 4 7 2 9 9 0 9 -2 1 -1 1 3 4 1 1 2। इस प्रकार से हम लोग a प्लस बी निकालिए। अब कह रहा है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो इसका जब भी ट्रांसपोज निकालेंगे, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, सभी रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो ए मेरा लेफ्ट हैंड साइड निकल गया। अब राइट हैंड साइड क्या कहता है कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड में देखिए ए कह रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज हम लोग निकाले हैं, कितना है देख सकते हैं। तो -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। अब प्लस बी का ट्रांसपोज देखना है, -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब हम लोग इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो -1 -4 -5 5 1 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 0 9 2। आप देख सकते हैं कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। दोनों आप मिला सकते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड आपका बराबर हो गया, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो इस बात को आप लोग याद भी रखेंगे कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए आपका हो गया। 2 नंबर में करा ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। जिस तरह से हम यहाँ जोड़े हैं उसी तरह से यहाँ पे घटा सकते हैं आप लोग। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे घटा सकते हैं। जैसे हम लोग जोड़े हैं वैसे आप लोग घटा भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आपको दिया है 3 4 -1 2 0 1। ए इसमें 3 रो और 2 कॉलम है और बी बराबर सिर्फ दे रहा है आपको यहाँ पे -1 2 1 फिर 1 2 3। कह रहा है वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है, जांच करना है। फिर से वही क्वेश्चन ए प्लस बी का जो मेरा ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज 2 नंबर में है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। आपको बताया गया है किसी भी मैट्रिक्स को यदि 2 बार ट्रांसपोज करते हैं फिर से वो अपना पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। ए का ट्रांसपोज अब फिर ट्रांसपोज करेंगे वही क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए का ट्रांसपोज दिया है, यदि इसके 2 बार ट्रांसपोज करेंगे फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं। फिर से इसको रो को कॉलम में बदल दीजिए 3 4 -1 2 0 1। ए आपका इतना आ गया। एंड आपका ये बी दिया है तो बी का ट्रांसपोज कर दीजिए -1 2 1 -1 2 1 1 2 3। रो को हम लोग कॉलम में शिफ्ट कर दिए। अब यहाँ पे ए आ गया और ए का ट्रांसपोज दिया था तो ए निकाल लिए, बी है तो बी का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब ए और बी को जोड़ के उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ध्यान से देखें, 1 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो कह रहा है ए प्लस बी पहले कराइए। तो ए आपका 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी जो है माइनस यहाँ पे बी जो दिया हुआ है यहाँ पे -1 2 1 1 2 3। आप यदि दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू आपका आता है 3 -1 2 -1 2 1 0 1 1 4 1 5 2 2 4 4। a प्लस बी हो गया। अब इसका हम लोग a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में सजाना होगा। 2
211 यहाँ पे कॉलम में, 544 कॉलम में हम लोग लेफ्ट कर लिए। अब राइट भी देख सकते हैं आप लोग, राइट हैंड साइड क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए इसको। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज आपको यहाँ दिया है 3 4 -1 2 0 1, प्लस बी का ट्रांसपोज क्या दिया है आप यहाँ पे देख सकते हैं -1 1 2 2 1 3, ये आपका बी का ट्रांसपोज दिया है। आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद लेफ्ट और राइट दोनों आपका बराबर होगा। 3 -1 2 4 1 5 -1 2 1 2 2 4 1, यहाँ पे 0 है और ये 4 हो जाएगा। आप मिला सकते हैं कि जितना लेफ्ट हैंड साइड आपका आया उतना ही राइट हैंड साइड आया, इसीलिए a प्लस बी का ट्रांसपोज इजकल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए हमारा इतना आ गया। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन, a माइनस बी का ट्रांसपोज इजकल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। जैसे हम लोग प्लस कर रहे हैं वैसे ही आप लोग माइनस कर सकते हैं। आप अच्छे विद्यार्थी हैं पढ़ने में तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज यदि हम सिखा दिए तो यहाँ जस्ट जहाँ जहाँ प्लस रखे हैं वहाँ वहाँ आप लोग माइनस रख के बना सकते हैं। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखेंगे आप लोग, वीडियो को रोक के आप लोग उतार सकते हैं अपने कॉपी में, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम मिटा दिए। वीडियो को रोक के आप लोग अपने क्वेश्चन और आंसर अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए का ट्रांसपोज हमको दिया है यहाँ पे -2 3 1 2 एंड बी का दिया हुआ है -1 0 1 2। कह रहा है इसमें भी फाइंड आपको करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। कहने का मतलब a प्लस 2b का ट्रांसपोज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये b है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 2b, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट्स में -2 0 2 4। जैसे इसमें 2 से गुना किए टोटल एलिमेंट्स में 2 हो गया, चूंकि हमको b में 2 से मल्टीप्लाई चाहिए। अब यहाँ पे a डैश दिया है, अब हम पहले ही बताएं a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a होता है, इसको ट्रांसपोज करिए -2 3 रो में कॉलम में हो जाएगा, 1 2 कॉलम में हो जाएगा। अब आपका a और 2b मिला है, आप पहले दोनों को जोड़िए, इसीलिए a प्लस 2b इजकल टू a आपका हो गया -2 1 3 2 प्लस 2b आपका हो गया -2 0 2 4। आप दोनों को ऐड करिए, a प्लस 2b इजकल टू -4 1 5 6। अब a प्लस 2b का ट्रांसपोज कह रहा है, तो a प्लस 2b का हम लोग ट्रांसपोज तोड़ेंगे, तो ट्रांसपोज में रो को कॉलम में -4 1 5 6। इस प्रकार से हमारा a प्लस 2b का ट्रांसपोज ज्ञात हो गया। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बारे में सोचिए। कह रहा है फॉर ए एंड बी, कह रहा है यहाँ पे आपको ये जांच करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इजकल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन दे रहा है ए इजकल टू 1 -4 3, ए है।
एंड बी दे रहा है आपका यहाँ पे -1 2 1, ए और बी हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। यहाँ पे ए = आपका दिया है 0 1 2 एंड बी बराबर आपका दिया है यहाँ पे 1 5 7। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी दिया है, यहाँ भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन में ए दिया है। ए जैसे क्वेश्चन 1 2 और दोनों सेम है, तो इसमें ए जांच करना है कि ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो एक क्वेश्चन जैसा सॉल्व करेंगे वैसा ही 2 क्वेश्चन होगा। तो पहले आप ए बी करिए, ए का दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, कॉलम में है तो रो में सजा दीजिए। बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, रो में है तो कॉलम में सजा दीजिए। चलिए, इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। पहले ए बी का ट्रांसपोज, तो पहले ए बी निकालेंगे। तो ए मेरा हो गया 1 -4 3 एंड बी मेरा हो गया -1 2 1। तो रो का गुना कॉलम से करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आप लोग को आता है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड रो यहाँ 4 हो गया, -8 हो गया और -4 हो गया, -3 6 3। इस प्रकार से हम लोग ए बी निकाल लिए। अब ए बी का ट्रांसपोज यदि निकालेंगे तो रो को कॉलम में, -1 2 1 रो में। आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करने आता है, रो का गुना कॉलम से करते हैं। एक रो एक कॉलम एक जगह, एक रो दूसरा कॉलम यहाँ पे। इस प्रकार से 4 -8 -4 -3 6 3 हम लोग कर लिए। आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अच्छे तरीक़ा से सीख लेंगे वीडियो को रोक रोक के देखकर। नेक्स्ट हम लोग ए बी निकाल लिए, ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब हम लोग देखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज हम लोग निकाल के रखे हैं यहाँ पे -1 2 1 एंड ए का ट्रांसपोज हम लोग का है 1 -4 3 1 -4 3। अब इसका गुना करिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 +4 -3 2 -8 6 और यहाँ पे 1 -4 3। इस प्रकार से मेरा आ गया। आप दोनों को देख सकते हैं दोनों सेम है कि नहीं है। तो इस प्रकार से ए बी का ट्रांसपोज = याद रखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए बी तो पहले बी लिखते हैं फिर बाद में ए लिखते हैं। इस प्रकार से आपका ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टी है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग वेरीफाई करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन भी ए दिया है बी दिया है, जिसमें इस तरह से दिया था। आप इसको बना सकते हैं, जांच कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखिएगा और इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। 6 में क्या कर रहा है, कह रहा है ए बराबर दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। कह रहा है देन वेरीफाई दैट, आपको जांच करना है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए = आई। ए का ट्रांसपोज इंटू ए = आई विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप ए दिया है तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, रो का गुना कॉलम से करिए। फर्स्ट रो है तो कॉलम में सजाइए, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और यहाँ cos अल्फा। आप ए का ट्रांसपोज लिख दिए। अब ए का गुना ए के ट्रांसपोज से, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट टू राइट बराबर करेंगे ए का ट्रांसपोज इंटू ए।
तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू, ए का ट्रांसपोज आया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा, और ए मेरा दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रो का गुना कॉलम से आप लोग समझ सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस 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 स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस में साइन से कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन से कॉस में माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा में कॉस से साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस में माइनस साइन से माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन में साइन से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आप देख सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू 1 आपका आ गया। और ए सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आप समझ सकते हैं, इसीलिए ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई आपका प्राप्त हो गया, जो हम लोग को ज्ञात करना था। यहाँ पे ए का ट्रांसपोज इंटू ए इजकल टू आई। एक क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसी का सेकेंड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप 6 का सेकेंड क्वेश्चन भी बना सकते हैं। 6 का सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, मुझे पूरा विश्वास है कि 6 का 2 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सो दैट, 7 का फर्स्ट, सो दैट द मैट्रिक्स A इजकल टू, सो दैट द मैट्रिक्स A इजकल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताया गया है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ए का ट्रांसपोज यदि ए हो जाए, ई का ट्रांसपोज यदि ए हो जाए तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो मेरा ए क्या दिया है उसको देखिए, इसीलिए मेरा ए जो दिया है वो है 1 -1 5 -1 2 1 नेक्स्ट 5 1 3, इस प्रकार से मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन। आप इसको ए का ट्रांसपोज तोड़िए, ट्रांसपोज तोड़ने सबको आता है। रो का यहाँ पे कॉलम में चेंजिंग करते हैं, 1 -1 5 तो 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 2 1 5 1 3 5 1 3, ये हम लोग चेंज कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज में कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर से ए आ गया। तो इस तरह से हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हम विश्वास करते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसी का 7 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 7 का 2, ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे आपको 0 1 -1 -1 0 1 और फिर से 1 -1 0। ये कह रहा है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ए का ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए का ट्रांसपोज इजकल टू ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो रो को कॉलम में बदलिए, 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और ए का ट्रांसपोज जब निकल गया तो इस टोटल में से माइनस कॉमन लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे प्रत्येक एलिमेंट्स में से, तो जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। 0 माइनस है तो +1, 1 है तो -1, प्लस है -1 0 1 1 -1 0। ये आप देख सकते हैं, फिर से मेरा ए प्राप्त हो गया।
तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। आप 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, आप खुद से एक्सरसाइज 3.3 भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है उसको देखिए। ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 1 5 6 7 कह रहा है, वेरीफाई करना है, जांच करना है। एक नंबर में ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है वो आपका इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड आपका 2 नंबर जो कह रहा है उसको देखेंगे हम लोग। ये क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात हम लोग को जांच करना है, तो खूब ध्यान से आप लोग देखेंगे। सबसे पहले ए दिया है तो इसका ट्रांसपोज भी निकालिए। ए का ट्रांसपोज रो का कॉलम में 1 5 रो में तो कॉलम में सजाइए 1 5, 6 7 रो में तो कॉलम में सजाइए। ए दिया है, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग 1 नंबर में कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए आपका क्या है बोले 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज कितना है 1 6 5 7। आप दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ पे 2 6 5 11 11 14। हम देख रहे हैं कि स्क्यू साइमेट्रिक होने के लिए इसके पास हर एक गुण उपलब्ध हैं। A12 और A21 ये दोनों एलिमेंट्स यानी सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट समान है, जितना A12 है उतना ही A21 है। आप देख सकते हैं, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है। अगर इसका ट्रांसपोज तोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे फिर से हमारा यही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो यही बताया गया है कि ए का ट्रांसपोज ए हो जाए तो वो आपको साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। यहाँ ए माइनस ए का ट्रांसपोज देखेंगे, आपका ए दिया हुआ है 1 5 6 7 1 5 6 7 माइनस ए का ट्रांसपोज 1 5 6 7। हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। आप देख सकते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होने का हर एक गुण इसमें उपलब्ध है। प्रिंसिपल डायगोनल 0 है और यहाँ सेम वैल्यू बट डिफरेंट साइन है, इसीलिए जितना आपका माइनस में A12 है उतना ही A21 है। तो आप A माइनस ए का ट्रांसपोज जो आया वो आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पे जो A प्लस ए का ट्रांसपोज जो आया वो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हम लोग ये दोनों क्वेश्चन हम लोग जान गए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आप लोग भी खुद से बना के देखिए इसको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए क्या कह रहा है इसके बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड, आपको करना है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। कह रहा है व्हेन, जब आपका ए बराबर दिया है यहाँ पे 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी और 0। इस प्रकार से मेरा ए दिया है, हमको इतना भी ज्ञात करना है और इतना भी ज्ञात करना है। तो पहले इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए दिया है तो ए का ट्रांसपोज भी ज्ञात करना जरूरी है। तो ए का ट्रांसपोज यदि तोड़ेंगे तो रो को कॉलम में 0ab तो 0ab
माइनस ए जीरो सी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो, ए दिया है, ए का ट्रांसपोज निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 आपका ए जो दिया है उसको देखिए क्या है, 0 ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो प्लस ए का ट्रांसपोज देखिए क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। हम इस दोनों को अंदर ऐड करेंगे, 0 0 ए और ए जीरो हो जाएगा, बी और माइनस बी जीरो 0 0 0 0 0 0, यानी ये टोटली 0 आपका आ गया। अब अगला हम लोग देखेंगे 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 ए आपका क्या दिया है देखेंगे, तो 0 ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो माइनस ए का ट्रांसपोज 0 माइनस ए माइनस बी ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो। हम लोग इसको घटाने का काम करेंगे, यानी आप इसको घटाइए 1/2 0 माइनस 0 ए माइनस माइनस प्लस 2a 2b 2a 0 2c, यहाँ पे माइनस 2b माइनस 2c 0। आप 2 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो 0 ए बी ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी जीरो। इस प्रकार से हम लोग को दोनों ज्ञात हो गया। आप इसको समझ सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कर रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में कह रहा है, यहाँ पे सम ऑफ आपको ज्ञात करना है, सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है, यानी सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग। आव्यूह का योग हम लोग इसको देखेंगे बना के, यानी साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक योग का जो फॉर्मूला होता है हम आपको बताए हुए हैं। a = 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। a मेरा फार्मूला होता है इसका, इसको आप लोग याद करेंगे। इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन 1 नंबर क्या कर रहा है उसको देखिए। कह रहा है a = यहाँ पे 3 5 1 - 1। सबसे पहले इसकी ट्रांसपोज की ज़रूरत है, ट्रांसपोज निकाल लीजिए। 3 5 रो में कॉलम में हो जाएगा, 1 - 1 कॉलम में। अब इसके बाद हम लोग इस टोटल को ज्ञात करेंगे। a = 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। a = 1/2 a आपका जो दिख रहा है 3 5 1 - 1 प्लस a का ट्रांसपोज जो है 3 1 5 - 1 प्लस 1/2 यहाँ पे a है 3 5 1 - 1 एंड यहाँ पे माइनस a का ट्रांसपोज 3 5 1 - 1। यहाँ पे हम लोग टोटल लिख दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। a = 1/2 आप इसको घटा सकते हैं, 3 + 3 6 6 6 - 2 प्लस 1/2 प्लस यहाँ पे लिखेंगे -0 4 -4 और यहाँ पे 0 आपका हो गया। 2 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो a = आएगा
3 3 3 माइनस 1 प्लस इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे 0 2 माइनस 2 0। ये देख सकते हैं कि इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप पता कर सकते हैं, और ये स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सम यानी इसको प्लस कर दिए। अगर आपको चेक करना है कि मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है या गलत है, आप इस दोनों को ऐड करेंगे, फिर से आपका क्वेश्चन ए आ जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं 3 0 3 3 2 5 3 माइनस 2 1 माइनस 1 0 माइनस 1। आप देख सकते हैं फिर से ए प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स और दोनों का जोड़ हो गया। जैसे ये 2/2 का है उसी तरह से 3/3 होगा। आप इसमें अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 और 3 भी इसी तरह से है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर आपका दिया हुआ है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इस प्रकार से है। जब इसका ट्रांसपोज तोड़ेंगे तो 6 माइनस 2 2 रो में, 6 माइनस 2 2 कॉलम में, माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ए आ गया। अब हम लोग इस फार्मूला पर बैठा देंगे, इसीलिए a बराबर 1/2 a। तो a आपका क्या है यहाँ पे देखेंगे 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब यहाँ पे प्लस a का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इतना आ गया। और इसके बाद कह रहा है प्लस 1/2 फिर से a 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस a का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। आप यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। a इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखिए 6 और 6 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 6 प्लस 1/2। यहाँ घटाने का काम करेंगे 6 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 ए भी 0 2 माइनस और यहाँ पे माइनस 2 यानी 0 माइनस 2 माइनस 2 0 3 माइनस 3 0, यानी टोटली आपका ए 0 आ गया। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स ऑलरेडी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, याद रखेंगे। 2 से जब भाग लगाएंगे तो a बराबर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 और यहाँ पे 6 माइनस 1 और फिर से यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ 3 होगा 2 माइनस 1 और 3। ए यहाँ पे 6 में टोटल मैट्रिक्स में 2 से डिवाइड किया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब प्लस इसमें भाग लगाएंगे टोटल 0 ही होगा। इस प्रकार से एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप चेक कर सकते हैं। ये 10 का 2 है। इसी तरीका से 10 का 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही बनेगा, 4 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा। आप इस फार्मूला पर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे। इलेवन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी कह रहा है आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कह रहा है 2 ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर है, देन ए बी माइनस बी ए इज ए क्या होगा। यहाँ पे ए में ऑप्शन दिया है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक
मैट्रिक्स, बी में दिया है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी में दिया है यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स, और डी में दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप इसको थोड़ा सोच सकते हैं कि 21 टाइप का मैट्रिक्स है। आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, सोचिए तो। आप चेक करिए कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। एक बार क्वेश्चन को गौर से पढ़े। ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ए और बी ऐसा मैट्रिक्स है कि वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है। यहाँ देखिए सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे। ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स आपका है। ए और बी जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए होगा और बी का ट्रांसपोज बी होगा। चूंकि ए और बी साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये दोनों कंडीशन होगा, आप समझ सकते हैं। तो ए बी माइनस बी ए एक कैसा मैट्रिक्स होगा, इसीलिए ये तो दोनों आप समझ सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसका प्रॉपर्टी जो होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब ए बी और माइनस बी ए का ट्रांसपोज चेक करना है कि कैसा मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको फार्मूला बताया गया है, ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, आप समझ सकते हैं। ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। ये आप 3 प्रॉपर्टी ट्रांसपोज का समझ सकते हैं, पिछले वीडियो में बनाया गया था। उसी तरह से आप ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज यदि निकालना है तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं। ए बी का ट्रांसपोज यहाँ लिखा हुआ है, पहले बी होगा तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। अब बी ए है तो सेकेंड वाला पहले लिखते हैं, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। हम समझ सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज भी ए है और बी का ट्रांसपोज भी बी है, इसीलिए यहाँ बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए, माइनस इसका भी ए बी। आप इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए बी प्लस हो जाएगा, आई आपका माइनस हो जाएगा। तो आप ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज तोड़े हैं, आप देख सकते हैं कितना आया। जो अंदर है वही चीज़ यहाँ पे है। हम आपको बताए हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए तो इसके वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। सेम उसी तरह ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए आया है, सिर्फ माइनस बाहर आया है। जैसे ए का ट्रांसपोज माइनस ए हुआ, ए है तो यहाँ ए आया, बी है तो बी आता, सी है तो सी आता। उसी तरीक़ा से ए बी माइनस बी ए बराबर ए बी माइनस बी ए, सिर्फ माइनस बाहर आ गया तो ये आपका स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग अंतिम देखेंगे 12 नंबर। देखें इसको, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप इस जो भी क्वेश्चन है इसको दोबारा जरूर बनाइएगा, आपका ही प्रैक्टिस होगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर आपका दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपका क्या कह रहा है उसको देखिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। आपको गिवन दिया है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई के बराबर है। ए में ऑप्शन है पाई बाई 6,
बी में ऑप्शन है π/3, सी में ऑप्शन है पाई और डी में ऑप्शन है 3π/2। आप देख सकते हैं। तो हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। आप क्वेश्चन को गौर से एक बार देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ए का ट्रांसपोज तोड़िए। ए आपका इक्वेशन दिया, इस पर आपको सेट करना है। तो ए का ट्रांसपोज आप लोग तोड़ सकते हैं। रो को कॉलम में बदला जाता है। तो ए का ट्रांसपोज सभी रो को कॉलम में cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, आप इसको कॉलम में सजा दीजिए। साइन अल्फा और यहाँ cos अल्फा कॉलम में सजा दीजिए। ए का ट्रांसपोज आपका निकल गया। ए का ट्रांसपोज ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इस पर सेट करिए। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो ए आपका क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे देख सकते हैं cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बराबर आई से आइडेंटिटी 1 0 0 1। इतना में आप समझ सकते हैं। अब इसमें क्या करना है उसको देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले आपको इसमें ए करना है कि दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आप यदि ये दोनों को ऐड करिएगा तो cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, cos अल्फा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। आप इसको इक्वेट करिए किसी एक को। 2 cos अल्फा के पोजीशन पे आपका क्या है 1 है। तो इसीलिए 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2। आप देख सकते हैं कि cos अल्फा का मान 1/2 आया। तो आप सोच सकते हैं कि cos में कितने डिग्री का मान हाफ होता है। cos कितने डिग्री का मान हाफ होता है, आप इस बात को सोच सकते हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए अल्फा इक्वल टू π/3। cos अल्फा का मान 1/2 आया, इसीलिए अल्फा इक्वल टू π/3 आप लिख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में हम लोग टोटल क्वेश्चन बना लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।